दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम यूपी पीएससी स्टाफ नर्स के फाइनल कट ऑफ को लेके बात करने जा रहे हैं। ये फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बन के आने वाली है, इसी पे आज हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो वहां पे आप जाके हमें जरूर फॉलो करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि यूपी पीएससी ने हाल ही में स्टाफ नर्स का एग्जाम कंडक्ट किया, जिसमें लाखों कैंडिडेट्स अपीयर हुए और कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैटर्न पेपर का क्या था। देखिए, आपकी नॉलेज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न आपकी 90 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कोई ऐसी फीमेल है, फीमेल विडो है, तो उसके लिए भी जो है वो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। या उसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के 5 पॉइंट्स मिलके बन जाता है टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल आपका 100 मार्क्स का था, रिटर्न आपका 90 मार्क्स का था। तो अब जो हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो हम 90 मार्क्स वाले के बेसिस पे जो है वो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कुछ जरूरी चीजें जो है वो बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूपी पीएससी ने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया, 20,181 कैंडिडेट्स। लेकिन वैकेंसीज कितनी, 3,012। उसमें से फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी 2,612 थी और 341 जो है वो फीमेल मेल की वैकेंसीज थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 3,000 वैकेंसीज थी, 3,000 वैकेंसीज के लिए यूपी पीएससी ने 20,181 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया। 20,181 कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया और उन 20,000 में से अब यूपी पीएससी को 3,012 कैंडिडेट्स को निकालना है, ठीक है। तो अब ये फाइनल स्टेप होने वाला है दोस्तों इसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ओवर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो चुकी है अब आपकी। तो अब फाइनल लिस्ट जो है वो आपकी निकल के आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं उन दोस्तों को जो ये बोल रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट 3 महीने या 4 महीने के बाद आए, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं, दूसरी चीज है गवर्नमेंट जो है वो यूपी पीएससी जितनी भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है इन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्द रिक्रूटमेंट करें, ठीक है। ये दो चीजें, या इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूपी पीएससी को ये पेपर जो है वो ये रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी विद इन 1 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई 3 या 4 या 5 महीने वाला प्रोसेस नहीं है। इसमें जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 दिन का समय लगेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जब खत्म हुई है और खत्म होने के बाद 25 से 30 दिन तक जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे कम ही लग सकता है लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ 20 गया है एससी और एसटीज का, ठीक है। और अगर हम बात करें ओपन मेरिट या ओबीसी का तो 25 प्लस, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के 25 प्लस मार्क्स थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। जिन भी कैंडिडेट्स के 20 प्लस मार्क्स थे एससी या एसटी कैटेगरी में, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स के मन में कंफ्यूजन है, 30 40 नंबर वालों कैंडिडेट के मन में कंफ्यूजन है। और हमें सवाल बार बार आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरी सिलेक्शन के परसेंट कितने चांसेस हैं, ठीक है। इतना तो हम श्योरिटी किसी को नहीं दे सकते हैं कि भाई इतनी 100% आपकी गारंटी, आपकी सिलेक्शन ही सिलेक्शन। वो यूपी पीएससी पे है, वो रिक्रूटिंग बोर्ड पे है, वो किस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल के लाता है, पूरा जो मेरिट बन गया था वो उन तक ही है, उसकी कोई भी जो है वो गारंटी नहीं दे सकता है। तो लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ बताया
तो कट ऑफ जो भी मैं बताऊंगा और कट ऑफ के आसपास में अगर आपका स्कोर आ रहा है आंसर की चेक करने के बाद, इसका मतलब ये है कि आप सेफ है, आपकी चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। तो अब फाइनल हम बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेके। कट ऑफ से पहले मैंने इससे पहले भी कई ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने पूरा कट ऑफ का प्रोसेस समझाया है, तो उस डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि नंबर ऑफ पोस्ट होती है, दूसरा होता है लेवल ऑफ पेपर होता है, तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये था आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का प्रोसेस, ये प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बात करें, हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताया कि सर आप फाइनल मेरिट लिस्ट की जो है वो आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, आप फाइनल मेरिट लिस्ट की वीडियो बनाएं। फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ने किया सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो कैंडिडेट्स के जितने भी कैंडिडेट ने जो स्कोर किया है वो स्कोर कंपाइल करने के बाद हमने एक कट ऑफ जो है वो फाइनल निकाल के लाया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड दोस्तों गारंटी ये तो नहीं है इसकी हम दे सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो यही हो सकता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स, ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल के लिए, तो 52 प्लस आपके अगर मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, आपके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अगर आपके 49 प्लस EWS में है तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अगर आप OBC में हैं तो अगर आपके 49 प्लस हैं तो आपके चांसेस भी हैं, ठीक है। SC कैटेगरी के आप ऐसे हैं जिसके 46 प्लस हैं तो आपके चांस हैं सिलेक्शन के। ST कैटेगरी के अगर आप ऐसे कैंडिडेट जिसके 41 प्लस हैं तो उसके सिलेक्शन के चांसेस भी हैं। फिर अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की थोड़ा सा कट ऑफ लो जाएगा क्योंकि आप वैकेंसीज देख सकते हैं, वैकेंसीज ज्यादा है। तो यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज्यादा जाने का चांस है, थोड़ा कम जाने का चांस है। यहाँ पे जो है वो 48 प्लस जा सकता है ओपन कैटेगरी का, 46 EWS का, 45 प्लस OBC का, 44 प्लस SC का, 38 प्लस जो है वो ST का जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो है वो हम ये आपके सामने लेके आए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने ले आए दोस्तों। इसकी हम आपको ऑलरेडी हर एक वीडियो में कहते हैं कि इसकी गारंटी नहीं है, ये 100% श्योर नहीं होता है दोस्तों, ये बस एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ एक चीज ये होती है कि रेंज होता है आपके कट ऑफ का। हाँ भाई अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है उसके 45 प्लस मार्क्स हैं ओपन कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में, तो उसके चांसेस बन सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको कहा कि भाई 52 मार्क्स होने चाहिए, 52 प्लस होने चाहिए फिर ही आप सिलेक्शन, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि एक रेंज है, स्पेसिफाइड रेंज मैंने आपको बता दी। तो इन स्पेसिफाइड रेंज में अगर आपका स्कोर बनता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो आपकी जो है वो सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो बस यही एक रेंज थी दोस्तों जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे आपसे। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, पर्सनल लाइफ के इश्यूज के चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया टाइम पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।